बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एसडीएम कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के पंचायत समिति प्रधान बिजुलाराम चौहान और एसडीएम केशव कुमार मीणा के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल 11 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे गए थे और प्रधान और किसान नेता एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी बीच एसडीएम से बहस हो गई। गुड्डा मालानी प्रधान बिजुलाराम ने एसडीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो बस मीठी गोली देते हो, लॉलीपॉप थमा देते हो। कितने लेटर दिए, एक का भी जवाब नहीं आया। जवाब में एसडीएम ने सीधा पलटवार किया और कहा, आप प्रधान हो, आपकी नहीं चलती तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि चांद लाकर दे दूं। जिसके विवाद और बढ़ गया। किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन होगा। मैक्सिमम ये कर सकता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं किसान आपको याद करे कि भाई ऐसा अधिकारी आया था, अच्छा काम करके गया। याद, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, हमें तो चुनाव, अरे हमारा काम, अरे साहब चुनाव का लड़ना नहीं लड़ना, हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, कोई काम करके वो हमारी ढूंढ करना। तो हम तो कह रहे हैं आप एक बात तो कह रहे हैं, ये हमारे साथ है, दोबारा ये बात ये नहीं है, तरीका होता है बात करने का। तरीका तो कब से कर रहे हैं सर, आते क्यों मेरे पास? अरे भाई जो क्षमता में वही तो बताना है। तो मैं ये कह रहा हूँ चांद लाकर मेरे को देता, मैं कहाँ से चांद दूंगा आपको? तो कौन से और बात करते हैं आपको मैंने कोई बात दी है, आप यही बात करो। प्रहलाद जी मेरी बात सुनो, आप ईमानदारी से हम ईमानदारी से, तो हम कह रहे हैं ईमानदारी से, इसलिए तो आपसे सर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये आपके अधिकार क्षेत्र नहीं था। 2 महीने पहले 2000 के साथ कुछ नहीं होगा। आप लगता था ये प्रकृति विभाग की जमीन है, आपके वहाँ पर पट्टे हैं, आपकी 2 बातें आ गई, ये कैसे आ गई? प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, क्या है ये पूरे विवाद की वजह? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान पिछले लंबे समय से 11 सूत्री मांगों को लेकर बातचीत कर रहे थे और कई बार जो यहाँ के किसान हैं उनको किसी आदान अनुदान की मांगे और बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, इन सब चीजों को लेकर के किसानों मांग कर रहे थे। और इसी को लेकर जो प्रधान है बिजुलाराम, वो पहुंचे थे किसानों के साथ में, वहां पर पहुंचे थे। तो इसी दरमियान जब एसडीएम से बातचीत हुई, एसडीएम को उन्होंने एलिगेशन एसडीएम के ऊपर लगाया कि आपको लगातार हम लेटर लिख रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, आप किसानों को किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि यहाँ पर कुछ दलाल इस तरीके के लोग बैठ रखे हैं जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का काम नहीं हो रहा। तो उसी को लेकर के एसडीएम ने प्रधान को कह दिया कि आप तो सत्ता में हैं, आप क्योंकि भाजपा के प्रधान हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो? इसको लेकर के और ज्यादा बहस हो गई। उसके बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद में और एसडीएम ने आखिरकार उनको आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन से और लेटर लिख करके आपकी समस्याओं को समाधान करवाया जाए। उसके बाद में जाकर के मामला शांत हुआ। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रेमदान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, कोटा के इटावा ग्रामीण इलाके में पंचायतों के पुनर्गठन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज ग्रामीण हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि केशवपुरा को नवीन पंचायत का प्रस्ताव था लेकिन नहीं बनाया। वहीं पूर्व पंचायत रजोपा से बदलकर सम्मानपुरा नवीन पंचायत में कर दिया गया, जो गांव से करीब 10 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसको लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुरा के बीच केशवपुरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया गया। करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिसके बाद पिपलदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की और उनकी मांग का प्रस्ताव सरकार को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। केशवपुरा आज़ादी के टाइम से ही रजोपा में जुड़ा हुआ था और वह हमारे लिए सरल पंचायत थी। क्योंकि हमारा गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि नवसर्जित पंचायत में सम्मानपुरा बनाया। सम्मानपुरा में हमको डाल दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कारण डाला गया है। ये केशवपुरा को सम्मानपुरा पंचायत जो पुनर्गठित हुई उसमें शामिल करने का विरोध कर रहे हैं लोग। ऑब्जेक्शन का टाइम था, पहले जो नियम था, अब गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी लोग आपत्ति कर दे रहे हैं। तो हम इनकी जो समस्या है वो राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं लिखित में। तो देखा आपने किस हद तक लोगों का गुस्सा चरम पर है और स्पष्ट तौर पर विरोध के स्वर चारों तरफ गूंज रहे हैं। इसके बीच
प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की तैयारी है और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन कि जल्द ही इस पूरे मामले में समाधान निकाला जाएगा। लेकिन वहीं ग्रामीणों की तरफ से स्पष्ट चेतावनी कि अगर हल नहीं निकला तो विरोध और आंदोलन तेज होगा, उग्र होगा और विरोध की तस्वीरें चरम पर होंगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 11 में पिछले 5 दशकों से बंद पड़े विवादित रास्ते को खोल दिया गया है। वार्ड नंबर 11 के कुआं निरण क्षेत्र में स्थित ये रास्ता करीब 15 फीट चौड़ा है, जिससे कुछ लोग ने 50 साल से बंद कर रखा था। दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर प्रशासन ने समझाइश की और विवाद को परस्पर सहमति से निपटाते हुए रास्ते को पुनः खोल दिया। कार्रवाई के दौरान एएसआई सतीश कुमार, पुलिस जाब्ता और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। प्रशासन के इस प्रयास की लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि 5 दशक की समस्या का समझाइश से समाधान हो गया। सिरोही के सेलवाड़ा गांव में अवैध खनन के मामले में एसआईटी के ड्रोन सर्वे ने बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मिसेस ओम माइंस एंड मिनरल और अन्य माइंस ने 1,20,000 घन मीटर क्षेत्र में लगभग 34,000 मीट्रिक टन अवैध खनन किया, जिससे राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। खनन विभाग ने दोषी माइन संचालकों पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इसे 1 महीने के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि समय पर राशि नहीं भरी गई तो संबंधित माइंस को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रवीणनाथ गोस्वामी के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि 3 खनन पट्टाधारियों द्वारा मार्बल का अवैध खनन किया कर बेचान किया जा रहा है, जिसके अंदर खनिज अभियंता कार्यालय को जानकारी हुई और हमने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया कि 3 माइंस हैं और उसको जांच करानी है ड्रोन से। तो अधीक्षण खनिज अभियंता जोधपुर के नेतृत्व में निदेशालय द्वारा गठित टीम है, वो टीम यहाँ पर आई और 2 दिन में तीनों खनन पट्टों की जांच की गई। एक खनन पट्टा था ओ माइंस एंड मिनरल्स, जिसमें अवैध खनन 840 टन का मिला, जिसकी पेनल्टी 14.70 लाख प्रस्तावित की गई। और 2 खनन पट्टे थे जो योगेश गुप्ता एंड जनार्दन गुप्ता और दूसरा सीमा अग्रवाल पत्नी श्री ज्योतिर्मय अग्रवाल, इन दोनों को खनन पट्टे में पहले खनन पट्टे में 44.94 करोड़ और दूसरे में 30.83 करोड़ की पेनल्टी प्रस्तावित की गई। उधर टोडा भीम कस्बे में भी कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से संकट गहराया है। नलों में पानी नहीं आने से कस्बे वासियों को भारी परेशानी हो रही है। कस्बे के डूंगरपाड़ा, सेठपाड़ा और जोशीपाड़ा, बैरवा बस्ती सहित कई मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति बाधित है। हालांकि विभाग द्वारा टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन टैंकरों से की जा रही आपूर्ति नाकाफी साबित हो रही। पेयजल के लिए कस्बे वासियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही। सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान ने लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की सख्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ नवंबर में ही 13,022 चालान काटे गए हैं, जबकि 2025 में अब तक कुल 52,828 चालान जारी किए जा चुके हैं। पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं और सड़क हादसों में मौत की दर में स्पष्ट कमी देखी गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आमजन से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। जिले भर में स्कूल, कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे ताकि सड़क सुरक्षा एक जन आंदोलन बन सके। राज्य सरकार द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर के जो विशेष अभियान चलाया गया है, इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बांसवाड़ा जिले के अंदर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 2 भागों में इसको हमने देखा है। एक तो एनफोर्समेंट है, जिसके तहत एमवी एक्ट के अंदर कार्रवाई करी जा रही है, और जो बहुत ही खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे हैं या बहुत ओवरलोडेड वाहन हैं, उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए हैं। तो गत माह नवंबर के अंदर हमने एमवी एक्ट के अंदर 13,000 से ज़्यादा एमवी एक्ट में कार्रवाई करी है और साल में अब तक 50,000 से ज़्यादा एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी गई है।
राज्य सरकार और जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसके तहत बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है। देखा जाए तो जो 2025 वर्ष में ही 52,000 से अधिक चालान काटे गए। खास बात यह है जो अभियान के तहत नवंबर माह में 13,000 से अधिक चालान काटे गए हैं, जिसमें बांसवाड़ा पुलिस जो कप्तान है सुधीर जोशी, उन्होंने नई पहल करी जिसमें हेलमेट को लेकर लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। साथ ही फूल देकर भी लोगों से अपील की जा रही है कि दोपहिया वाहन अगर चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर ही निकले, जिससे सड़क हादसों में भी कमी आ रही है। जो नवंबर माह था उसमें सड़क हादसों में कमी आई है और मृत्यु दर भी कम हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा लगातार लोगों से अपील भी कर रही है। और साथ ही जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने एक नई पहल शुरू करते हुए जो कॉलेज हो या स्कूल हो उसमें भी एक सेमिनार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हेलमेट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा जो नियमों की पालना के लिए भी बताया जा रहा है। इसमें खास बात यह रही है कि जो पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी है वो इस पूरे अभियान को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो लगे हुए पूरे जिले के जो थाने पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस अभियान के तहत यातायात पुलिस भी हर चौराहे पर, जो शहर के मुख्य चौराहे मोहन कॉलोनी हो, कस्टम चौराहे हो, प्रताप सर्कल हो, अन्य चौराहे पर पुलिस लगातार सुबह और शाम इस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। खास बात इसमें यह है कि जो अभियान में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं कम हो रही है, इससे लोगों ने भी पुलिस की सराहना करी है और हेलमेट पहनने के लिए स्वयं आम जनता भी आगे आ रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा के महवा में रविवार को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय जाटव समाज के समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद पैरवा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल होंगे। दोनों नेता कल एक दिवसीय दौरे पर महवा पहुंच रहे हैं। महवा विधायक राजेंद्र मीणा का कहना है कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंदिर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मार्ग में करीब आधा दर्जन स्थानों पर जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा की जाएगी। दोनों नेता खुली जीप में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। समारोह में समाज उत्थान, शिक्षा, संगठनात्मक मजबूती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम जाटव समाज की तरफ से होने जा रहा है और समाज के उत्थान के संदर्भ में कार्यक्रम रखा है। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं स्वयं मौजूद रहूंगा और जाटव समाज के सभी राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी सारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से जाटव समाज के सभी भाई, सभी उनकी कार्यकारिणी की टीम पूरी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है और बड़ा जबरदस्त उत्साह है। टोंक में आयोजित टोंक गौरव सम्मान के निजी समारोह में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस की दिल्ली रैली पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही। एसआईआर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि 2 जगह वोटर आईडी या मृत लोगों के नाम हटाने में कांग्रेस को क्या दिक्कत होगी। समारोह के दौरान मंत्री ने साफ कहा है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाकर राजनीतिक जमीन तलाश रहा है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। देखो, कांग्रेस बड़ी रैली करते हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, केवल एक रैलियां करने का उनका बचा है, तो रैलियों का रिजल्ट भी आ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने, आप सब लोगों ने देखा कि कल मैं मेरे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के लक्ष्मण जी गाता, सारे कांग्रेसी बैठे थे किसी कार्यक्रम में, तब मैंने उनसे कहा कि आप सब लोगों को लगता है कि अभी जो माइनॉरिटी समाज के लोग भी बैठे थे कि आपको लगता है कि जो एसआईआर चल रही है, किसी का हम वोट काट रहे हैं, किसी का जो जायज जो है वो किसका काट रहा है। जो इस प्रक्रिया के अंदर जो भी हमारा भारत का नागरिक, उसका मत देने का अधिकार, उसको 100% मत देने के लिए कोई उसको नहीं हटाया जा रहा। जयपुर के करधनी इलाके में गैस पाइपलाइन लीक, गैस लीकेज से अफरा तफरी का माहौल बना। जेसीबी से काम के दौरान गैस लीकेज, मौके से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। जयपुर गैस पाइपलाइन में लीकेज का ये पूरा मामला, सूचना के बाद पुलिस दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। यातायात को किया गया है डायवर्ट। जेसीबी के कार्य के दौरान ये लीकेज हुआ है। एसीपी जोटवाड़ा कार्यालय के सामने की घटना है। करधनी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। किराए के घर में शराब बेचने पर यह हंगामा देखने को मिला। शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। सलाटवाड़ा रोड चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहा है, किराए के घर में शराब बेचने का मामला सामने आया है। शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। सलाटवाड़ा चौक इलाके का ये पूरा मामला है।
अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। किराए के घर में शराब बेचने पर हंगामा देखने को मिला है। 8 नंबर 8 ये सलाटवाड़ा चौक है और मालीवाड़ा सामूहिक जो सामुदायिक भवन है उसके नीचे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। यहाँ पर एक बहन है जो कई दिनों से अवैध शराब की बिक्री कर रही है और उसको मना ही रोक टोक पे अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर के भाइयों पर उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया और भी कह रही है कि मैं सबको झूठे आरोप में फंसा दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सभी माताएं बहनें और भाई लोग इकट्ठे हुए हैं कि इस तरीके से वो गलत खुद कर रही है और दूसरों पे आरोप लगा रही है और परेशान भी कर रही है, जिससे यहाँ आसपास काफी माहौल बिगड़ा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलवर से है, जहां खेतली कस्बे से नदबई की ओर जाने वाले आगरा बांदीकुई रेलवे मार्ग पर मालगाड़ी के लोको पायलट की सावधानी से बड़ा हादसा टल गया। रेल की पटरी पर पत्थर के बड़े ब्लॉक रख दिए गए थे। लोको पायलट ने पहले ही मालगाड़ी को रोक दिया। कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर अज्ञात लोगों ने इंटरसिटी खजुराहो एक्सप्रेस पर पथराव किया, जिससे एक कोच का शीशा भी टूटा है। इंटरसिटी से जयपुर पहुंचने के बाद रात करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम से खेडली रेलवे स्टेशन पर पथराव की सूचना भेजी गई। इसके बाद आरपीएफ ने मौके पर जांच शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के फेसिंग ब्लॉक रखे गए दिए गए थे, जिसके बीच से रात को मालगाड़ी गुजर रही थी। सीमेंट ब्लॉक ट्रेन के नीचे फंस गई और मालगाड़ी अचानक रुक गई। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी और लोको पायलट की नजर ब्लॉक पर पड़ गई, जिससे ट्रेन पलटने से बच गई। रात में नदबई और खेड़ली के बीच में ये किलोमीटर 97/1 पर एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक के ऊपर स्लीपर रखने की घटना का रिपोर्ट किया था। इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए पहले स्लीपर को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हटवाया गया है। 21:25 यानी कि 9:30 बजे रात की ये घटना है और लगभग 20 मिनट में गाड़ी उस साइड से रवाना हुई है। इसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने, आरपीएफ के कमांडेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने साइट को विजिट किया था और वहाँ पे प्रारंभिक जांच की थी। प्रारंभिक जांच में इसमें कोई मिसक्रिएंट की एक्टिविटी को इसमें पाया गया है, जिसके बाद सिविल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। सिविल पुलिस ने भी वहाँ पे विजिट किया है और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगी है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। मानपुर अग्रवाल मोटर्स के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर है। खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। मानपुर अग्रवाल मोटर्स के पास ये गाड़ी खड़ी थी। तो खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया है। आग से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। मानपुर अग्रवाल मोटर्स का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर में हरसौरा बाईपास के पास खड़ी जेसीबी मशीन पर हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। उधारी के पैसों के विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि आधा दर्जन से अधिक लोग मौके पर पहुंचे और खड़ी जेसीबी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जेसीबी मालिक के अनुसार महनपुर निवासी सुरेश सिंह से उधार दिए पैसों की मांग करने पर विवाद बढ़ा और आरोप है कि इसके बाद सुरेश सिंह ने बेटे जीतू सिंह और नीतू सिंह शेखावत समेत कई अन्य हथियार नुमा पत्थरों के साथ पहुंचे और उस समय चालक मशीन में ही मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलकर बच गया। मशीन के आगे के शीशे तोड़ दिए गए और कैबिन के अंदर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक अंकल बेटा सुरेश अंकल नाम करो, मेरे गाँव का है राजकोट का। तो उससे मेरी लेन देन थी व्यवहार की 1 लाख रुपए बच्चे की शादी की में, और उसको मैं कहा मेरे पैसे दिला दो, मैं तेरे इलाज करा दूंगा आज भी 2 मिनट रुक। तो उसके घर से उनके बच्चों को बुला के और 5-7 लोगों को बुला के मेरे साथ मारने की धमकी, मेरे जेसीबी सारी शीशे तोड़ दिए और तोड़फोड़ की भयंकर और खूब पत्थर फेंके। खबर अलवर से है, जहां थाना गाजी में किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान है। आज जब थाना गाजी नगर पालिका में खाद की 2 गाड़ियां पहुंची तो किसान और महिलाओं की लंबी कतार लग गई। कामकाज छोड़कर महिलाएं खाद की लाइनों में लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में करीब 600 खाद के कट्टे पहुंचे। इस बीच किसानों ने खाद देने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि खाद देने वाले अपने मिलने वालों को पहले खाद देते हैं, बाद में बाकी किसानों को खाद मिलता है।
समस्या आ रही है खाद पीला हो रही थी और रात पानी बड़ा आ जा यह समस्या हो रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? घंटों भर होगा मन लगे। कितने आदमी लगे हुए? आदमी तो कम से कम 200-500 है बेड़ा। खाद की मांग, टूटा सबर का बांध। खाद पर कोहराम, सड़क पर किसान। कब होगा खाद का इंतजाम? प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। कृषि विभाग भले ही दावा कर रहा है कि खाद की समस्या मामूली है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। 12 टोक और बीकानेर तीनों जगहों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसानों की मजबूरी ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती नजर आई। ये तस्वीरें 12 के छबड़ा इलाके की हैं, जहां किसानों का गुस्सा चरम पर दिखा। स्टेट हाईवे 51 पर किसानों ने अंबेडकर सर्किल में जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक पूरा हाईवे ठप रहा। किसानों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिले। फसल का समय निकल रहा है और खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। सूचना मिलने पर कृषि विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाया, लेकिन नाराजगी जस की तस बनी रही। कुछ यही हाल टोंक में भी दिखा। यहाँ भी किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने दूनी सरोली स्टेट हाईवे किसानों ने जाम कर दिया। जगह जगह वाहन रुक गए और सैकड़ों किसान हाईवे पर जमा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद हाईवे खुलवाया गया। सबसे चिंताजनक तस्वीरें आई बीकानेर के खाजूवाला से, जहां यूरिया के लिए लोगों की किलोमीटरों लंबी लाइनें सुबह से ही लगी दिखी। किसानों का आरोप और भी गंभीर है। खाद रात में ब्लैक में बेची जा रही है, दुकानें दिन में खाली और किसान बेरंग लौट जाते हैं। इधर खाद किल्लत पर राज्य के कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा, जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त रैक भेजी जा रही है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। फर्टिलाइजर की समुचित व्यवस्था, प्रभावी वितरण और पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीसीसी के अध्यक्ष माननीय डटास राजी ने ये आरोप लगाया है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हमारे राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस ढंग की नौबत आई हो कि कानून की स्थिति बिगड़ी हो या किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया हो। किंतु हमारे यहाँ हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनको खाद मिले। जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं, सरकारी दावे कुछ और। एक तरफ किसान लाइनों में लगकर इंतजार और जाम झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है। लेकिन असली सवाल वही खड़ा है, अगर उपलब्धता पूरी है तो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रही है और खेत समय पर पोषण से क्यों वंचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।